अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ों के बारे में हमारा ये सबक चल रहा है। पिछले दो असबाक में हमने कुछ ऐसी गलत फहमियों का अजाला किया है जो कि रोज़े की हालत में हमें पेश आती हैं। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़े के मुतालिक कुछ सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल जो कि हर आमो ख़ास बंदे के जहन में होते हैं और अक्सर औक़ात ऐसे मामलात बन भी जाते हैं। तो ऐसे सवालात का हमने चुनाव किया है कसीर सवालों में से कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें दरपेश आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या फ़र्ज़ रोज़ा रखने के लिए औरत को शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है? याद रखें कि फ़र्ज़ रोज़ा हो, फ़र्ज़ नमाज हो या कोई भी फ़र्ज़ी इबादत हो, उसके अंदर औरत को शौहर से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शौहर उसे मना भी करता है कि तू रोज़ा ना रख या नमाज ना पढ़, फ़राइज़ से मना करता है, तो औरत ज़बरदस्ती रोज़ा भी रखे और नमाज भी पढ़े शौहर की इजाज़त के बगैर। और अगर शौहर उस पर सख्ती करता है, उसे मारता पीटता है और फ़राइज़ की अदायगी से रोकता है, तो मुनासिब यही है कि चुप करके औरत उस अपने शौहर से खुला लेके साइड पे हो जाए। उसके बाद है, जो शख्स जानबूझ के फ़र्ज़ रोज़ा छोड़े, क्या बाकी दिनों में उस फ़र्ज़ रोज़े की कमी पूरी हो सकती है या नहीं? ये भी बड़ा अहम मसला है। अक्सर औक़ात होता यह है कि छोटा मोटा काम पड़ा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, सर में दर्द हुई, गला ख़राब हुआ, जी मैं रोज़ा नहीं रख सकता, ईद के बाद रख लूँगा। तो याद रखें, इस रोज़े का कफ़ारा भी आप पर होगा और इस रोज़े की कमी अगरचे पूरी ज़िंदगी रोज़े रखते रहे तो फ़र्ज़ रोज़ा जो बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ा तो उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, दो वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और उसे बाकी दिनों में शुमार कर सकते हैं, बाकी दिनों में रख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको उस फ़र्ज़ रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा। तो वो दो उज़र ये हैं, या तो बंदा सख्त बीमार हो कि रोज़ा रखने का अहल ना हो, रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो, और दूसरा उज़र ये है कि शरई मुसाफ़त पर हो, सफ़र पर हो, उस वक्त भी रोज़ा छोड़ सकता है। इन दो उज़रों के बगैर अगर किसी ने रोज़ा छोड़ा तो अगरचे वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे तो फ़र्ज़ रोज़े का सवाब पूरा नहीं हो सकेगा। तीसरा सवाल है, जो शख्स रमज़ान में कसदन बगैर किसी उज़र के एलानिया खाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? ये भी इंतहाई अहम तरीन मसला है। बहार शरीयत के अंदर इस सवाल का जवाब लिखा गया है कि अगर कोई बंदा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़र के कसदन एलानिया लोगों के सामने, बाजारों में, घरों में भी खाए तो उस बंदे को कत्ल कर दिया जाए। देखिए कितना सख्त हुक्म है इस बारे में। आजकल माशरे के अंदर आप हालत देख लें, इस सरेआम होटलिंग हो रही है, सरेआम होटल खुले हैं, दुकानों पर रश लगा है, होटलों पर रश लगा है, चाय के होटलों पर रश लगा है। एनीवन जौन सी भी जगह है, हर जगह पे खाने पीने को लोग बैठे हैं, रोजादार भी गुजर रहे हैं, कोई रमजान का एहतराम नहीं हो रहा। तो कोशिश करें कि ये कबीरा गुनाहों में शुमार किया जाता है, तो इस चीज से बचें। ये बहुत सख्त गुनाह है रोजादार के सामने सरेआम खाना। उसके बाद है, क्या कोई शख्स अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को रोजा रखवा सकता है? ये भी एक अहम मसला है। होता है कि कोई बंदा ये सोचे और ये कहे, ये कर भी ले कि मैं रोजा नहीं रख सकता, मेरी फलां मजबूरी बन गई है, तो मेरी जगह पे फलां बंदा रोजा रखेगा तो उसका सारा रोजा रखने का खर्चा, अफ्तारी का, सहरी का, खाने पीने का, जो भी मामलात हैं, वो सारे के सारे पूरा महीना मैं हैंडल करूंगा, उसका खर्चा मैं उठा लूंगा, तो मेरी जगह पे ये बंदा रोजा रख ले। तो याद रखें, ऐसा रोजा बिल्कुल कतअन नहीं होगा। हर बंदा अपनी इबादत का जिम्मेदार खुद है, अपनी इबादत का जिम्मेदार खुद है। अगर कोई शरई उज़र है, बीमार है या सफर पर है, तो वो ईद के बाद उन रोजों को रखे, उन रोजों को शुमार करे, और अगर वो रोजे जानबूझ के नहीं रख रहा तो उन रोजों का कफ़ारा अदा करे, रोजों का
कफारा अदा करे। तो ये तमाम मामलात हैं, लिहाजा कोई भी बंदा उसकी जगह पर रोज़ा नहीं रख सकता, हर बंदा अपनी इबादत का खुद जिम्मेदार होगा। सवाल नंबर 5, अगर कोई शख्स रोजेदार को बुरा भला कहे तो रोजेदार क्या जवाब दे? अक्सर औक़ात ये हर बंदे के साथ मामला हो सकता है कि लोग आपके साथ आए, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें, आपको बुरा भला कहें। तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करे तो अगर तुम रोजे से हो तो उसे कहो कि मैं रोजे से हूँ, उसे आगाह कर दो कि मैं रोजे से हूँ। लिहाजा फरमाया गया कि 2 मरतबा कम अज कम ये जुमले दोहराएं, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। अब अगला बंदा उससे लड़ाई झगड़ा करने से पीछे हट जाए। लड़ाई झगड़ा करने वाला बंदा इंतहाई गुनहगार होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 6, रोजे की हालत में भूख प्यास वगैरह को हर किसी के आगे जाहिर करना। लें जी, ये तो इंतहाई अहम मसला है, हाँ इंतहाई अहम, और हर तकरीबन 100 में से 80% लोगों के साथ ये मसला पेश आ रहा है। असर का वक्त हुआ नहीं, यार मेरा गला खुश्क हो रहा है, आज तो बड़ा रोजा लग गया, यार मेरा तो होंठ खुश्क हो रहे हैं, बड़ा रोजा लग गया, मेरा तो पेट ही साथ लग गया, बड़ा रोजा लग गया। ऐसा कहना इंतहाई सख्त गुनाह है, और अपने आप को मजबूर साबित करना, मजबूर बनाना और एहसान के तौर पर जितलाना कि मैंने आज रोजा रख के बड़ा काम कर लिया है, मैं तो जनाब बड़ा रोजा लग रहा है। तो लिहाजा ऐसा करने वाला इंतहाई गुनाहगार होगा और ये अमल मकरूह है, ये अमल मकरूह है। लिहाजा कोशिश करें कि रोजे को रोजा ही रखें, उसे लोगों के आगे बदनाम ना करें, ताकि लोग ये ना कहें कि इन ये हालत हुई है कि मैं रोजा रख लेते मेरी क्या हालत होगी। कोशिश करें कि रोजे की हालत में सब्र और इस्तिकामत से काम लें, और रोजा फर्ज होने की वजह भी यही है कि हम सब्र सीखें, हमें सब्र करने की तलकीन की गई। इसके अंदर प्रैक्टिकली हमें समझाया गया कि सब्र और इस्तिकामत क्या चीज होती है। तो जो चीज हमने रोजे से सीखनी है उसी चीज से हम अवॉइड कर रहे हैं, उसी चीज से हम भाग रहे हैं कि जनाब मुझे तो बड़ा रोजा लग गया, फला हो गया। तो ऐसे मामलात करना नहायत ही गैर मुनासिब है। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में कुछ मजीद सवालों को ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा सबक हम चलाते जा रहे हैं 4 मिनट 5 मिनट का, ताकि हर बंदा इजीली आसानी से 4-5 मिनट निकाल के उस सबक को सुन सके। तो इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम कुछ मजीद सवालों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए।